रिया और वीर युवा ऊर्जा से भरपूर अपने घर के ठीक बाहर खेल में डूबे हुए हैं। उनकी हंसी पड़ोस में गूंज रही है। रिया की जिज्ञासा चमकती है क्योंकि वह उनके खेल का नेतृत्व करती है। उसकी चमकदार आंखें अंतहीन आश्चर्य से आसपास का निरीक्षण करती हैं। वीर हालांकि आरक्षित हैं, अपनी त्वरित बुद्धि से उसके उत्साह का मिलान करते हैं। उनकी बुद्धिमत्ता सूक्ष्म रूप से उनके कारनामों को बढ़ाती है। रिया और वीर श्रीमती शर्मा के बगीचे से गुजरते हैं। मुरझाए हुए गुलाबों को देखते हुए रिया रुक जाती है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। यह अजीब है, श्रीमती शर्मा अपने पौधों की इतनी अच्छी देखभाल करती हैं। मुरझाए हुए गुलाब लटक रहे हैं जो उनकी सामान्य जीवंत सुंदरता के विपरीत है। रिया और वीर रिया के घर पर एक मिशन की तैयारी कर रहे हैं। रिया कहती है, हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा। वे एक जासूसी किट निकालते हैं जिसमें एक आवर्धक लेंस, नोटबुक और पेंसिल शामिल है। रिया और वीर पड़ोस में घूमते हैं, जवाब ढूंढ रहे हैं। बाहर कई घरों में पानी के पाइप लीक होने पर उनका ध्यान जाता है। वीर सोचता है, क्या यह संबंधित हो सकता है? रिया और वीर श्रीमती शर्मा के बगीचे में वापस आते हैं। रिया एक आवर्धक लेंस से मिट्टी की जांच करती है। उसका भाव गहन है। मिट्टी सूखी है, लेकिन इसमें कुछ अजीब रसायन भी है। रिया ने चिंता से भरी आवाज में कहा। वीर एक रसायन विज्ञान किट खोलता है, एक प्रयोग की तैयारी कर रहा है। रिया और वीर मिट्टी के नमूने का परीक्षण करना शुरू करते हैं। उनके भाव केंद्रित हैं। वीर कहते हैं, मुझे लगता है कि मिट्टी में कुछ ऐसा है जो पौधों के लिए हानिकारक है। रिया और वीर पड़ोस में घूमते हैं, निवासियों से जुड़ते हैं क्योंकि सूरज लंबी छाया डालता है। उनकी चिंता हर बातचीत के साथ गहरी होती जाती है। रिया पूछती है, क्या आपने हाल ही में पानी की आपूर्ति में कुछ असामान्य देखा है? वीर कहते हैं, हमने कुछ अनियमितताओं के बारे में सुना है। कोई भी जानकारी मददगार होगी। पड़ोसी एक जवाब देता है, हाँ, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो पिछले कुछ दिनों से पानी का दबाव बहुत खराब रहा है। पड़ोसी दो ने कहा, और पानी का रंग भी अजीब आ रहा है। मुझे लगा बस मैं ही हूं। पड़ोसी तीन पुष्टि करता है, यह निश्चित रूप से सिर्फ आप नहीं है। पानी में कुछ गड़बड़ है। रिया और वीर पानी की टंकी पर पहुंचते हैं। उनके लिए एक महत्वपूर्ण खोज इंतजार कर रही है। एक टूटी हुई पाइप रसायन छोड़ती है जिससे पर्यावरणीय संकट का स्रोत पता चलता है। रिया कहती है, यह रहा। इसीलिए श्रीमती शर्मा के पौधे मुरझा रहे हैं। रिया और वीर श्रीमती शर्मा के घर के बाहर खड़े हैं, छत की ओर इशारा कर रहे हैं। रिया कहती है, श्रीमती शर्मा, आपकी पानी की टंकी में समस्या है। वीर कहते हैं, हाँ, ऐसा लगता है कि यह लीक हो रहा है। श्रीमती शर्मा ने जवाब दिया, ओह, धन्यवाद बच्चों, मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। खुले आसमान के नीचे रिया और वीर अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर साझा उद्देश्य से टूटे हुए पानी के टैंक की मरम्मत करते हैं। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक गतिविधि एकता के ताने बाने में बुनी जाती है, क्योंकि समुदाय चुनौती का सामना करता है, संघर्ष को समाधान में बदल देता है। दिनों बाद श्रीमती शर्मा की गुलाब की झाड़ियां जीवंत रूप से खिल उठीं, जिससे बगीचे को नया जीवन मिला। रिया और वीर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करते हैं। उनके चेहरे प्रकृति के पुनरुत्थान के आनंद को दर्शाते हैं।